नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं सीटेट सितंबर 2014 का संस्कृत भाषा का हल या पेपर 1 का प्रथम भाषा का हल है। इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसे हम पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृतेषु वाक्येषु रिक्त स्थान पूर्ति संबद्ध प्रश्नस्य मूलोद्देशः अस्ति। अर्थात संक्षिप्त जो गद्यांश होते हैं उन पर आधारित वाक्यों में रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर विकल्प है नूतन शब्द प्रयोग क्षमता या आकलनम, नए शब्द के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर नए शब्द नहीं रखे जाते हैं, वो फिक्स शब्द रखे जाते हैं, वो पहले से पता होता है। सारांश लेखन क्षमता, तो यहाँ पर सारांश नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न है, सिर्फ उसको एक शब्द रख देना है वहाँ पर खाली स्थान पर। वर्तनी, तो यहाँ वर्तनी तो लिखना नहीं है, वर्तनी का परीक्षण करने का यहाँ मुख्य उद्देश्य नहीं है। अवबोधन क्षमता या आकलनम, ये सही उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे ने उसको पढ़ा कैसे, उसको समझा कैसे। अवबोधन का मतलब होगा समझना, तो अवबोधन क्षमता उसकी कैसी है वो यहाँ पर उत्तर होगा सही, क्योंकि अब उसने सही प्रकार से उसे अगर पढ़ा है तो वो रिक्त स्थान की पूर्ति को कर सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अवबोधन क्षमता या आकलनम। अगला प्रश्न है पठितः अवबोधनात्मकः प्रश्नः कः, अर्थात पठित अवबोधनात्मक प्रश्न क्या होते हैं, इसमें से कौन होंगे। 4 विकल्प हैं। नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर्तुः पर भारतीय कवेः नाम वदत्, अर्थात नोबेल इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय कवियों का नाम बताओ। किम भवता शूद्रक द्वारा रचितम किमपि अन्यत् नाटकम पठितम, क्या आपने शूद्रक द्वारा रचित कोई अन्य नाटक पढ़ा है। कि स्वीकरोतु इति पदस्य स्वभाषया वाक्य प्रयोगम करोतु, स्वीकरोतु एक शब्द है उसका अपने भाषा में और उसका वाक्य प्रयोग करिए। कि उज्ज्वल इति शब्दस्य वर्ण विन्यासम समीचीनम करोतु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पठित अवबोध पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो होगा नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर्तुः भारतीय कवेः नाम वदत्, क्योंकि हो सकता है कि शिक्षक ने वो कोई पाठ पढ़ाया हो और उसमें नाम दिए रहे होंगे, तो वहाँ पर जो बालक ने पढ़ा है उसको कितना समझा, उसका अवबोध का प्रश्न है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त कर्तुः भारतीय कवेः नाम वदत्। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बालाः सार्थक लेखने निपुणाः भवेयुः इति अस्मात् पूर्वम् आवश्यकम् अस्ति चित्रकला आकृति निर्माणः आदिभिः गतिविधिभिः तेषां विकासः सम्यक् भवेत्। समझ लेते हैं। बालाः सार्थक लेखने निपुणाः भवेत्, बालक जो है वो सार्थक लेखन में निपुण हो। इति अस्मात्, इससे पहले, पूर्वम आवश्यकम अस्ति चित्रकला आकृति निर्माण आदि भी, चित्रकला आकृति निर्माण के द्वारा गतिविधियों के द्वारा तेषां विकासः सम्यक भवेत्। तो देखिए दोस्तों, जो गतिविधियां कराई जाती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है सृजनात्मक कौशल का विकास, सर्जनात्मकता, जिसे हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक हो जाएगा कि उसमें से संज्ञानात्मक उसका विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो किस प्रकार से उसको समझ पा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मित्र भावनया संबद्धे पत्र लेखन विषय किम किम आवश्यकम। मित्र भावना से संबद्ध, अर्थात मित्र को ही अगर लिखना है या कोई अपना अनौपचारिक पत्र है, संबंध पत्र लेखन विषय किम किम आवश्यकम, क्या क्या आवश्यक है। अन्येभ्यः अपि स्पष्टता, अन्य के लिए भी स्पष्टता हो, संकेतों का उपयोग किया जाए, प्रारूप स्पष्टता। और दूसरा विकल्प है वैयक्तिकम, मतलब पर्सनल हो, प्रारूपम बिना हो, कोई प्रारूप ही ना हो। अगला विकल्प है किंचित प्रारूपम, थोड़ा सा प्रारूप हो। वैयक्तिकम संस्पर्शनम, मतलब कि उसमें थोड़ा सा, मतलब उसमें निजी विचार हो, या कि जैसे कि हम जिसको अपना खास मानते हैं उससे से निजी विचार शेयर करते हैं, तो हाँ वैयक्तिक संस्पर्श हो। और संकेता नाम उपयोग, संकेत का उपयोग हो। चौथा विकल्प है अवैयक्तिक संदर्भ, इसमें वैयक्तिक संदर्भ ना हो। और कठोरतया प्रारूप अनुपालनम, तो दोस्तों संकेत तो लिखना आवश्यक है ना, तो संकेतों का उपयोग किया जाएगा। वैयक्तिक संस्पर्श होगा, इसमें हम अपनी खास चीज़ें लिखेंगे दोस्तों के साथ जो शेयर की जा सकती हैं, और थोड़ा सा उसमें प्रारूप भी होगा। तो सही विकल्प यही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषाधिगमन प्रक्रियायां प्रायः छात्राः संभाषण संदर्भे विश्वस्ताः न दृश्यन्ते। भाषाधिगमन की प्रक्रिया में प्रायः छात्र संभाषण के संदर्भ में विश्वस्त नहीं दिखते हैं। कारणमस्ति, कारण है अधिगत भाषायाः उच्चारण संबद्धा विशिष्टाः नियमाः, अर्थात जो उन्होंने भाषा सीखी है उससे संबंध विशिष्ट नियम
अस्याः समस्यायाः समाधानार्थं किम आवश्यकम, इस समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो समस्या होती है, उच्चारण संबंधित विशिष्ट नियमों से संबंधित जो समस्या होती है, उसके निवारण के लिए सही उपयोग होता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें, माहौल दें, उसको बोलने का अवसर दें, अभिव्यक्ति का मौका दें। तो देखते हैं विकल्प क्या क्या हैं। कक्षायाम अंतःक्रियार्थम गतिविधिनां प्रयोगः, कक्षा में अंतःक्रिया के लिए, इंटरेक्शन, आपस में बातचीत करने के लिए गतिविधियों का प्रयोग किया जाए। दूसरा विकल्प है परामर्शकस्य साहाय्येन विशिष्ट भाषिक चिकित्सा, तो परामर्शक जो काउंसलर हो उसके सहायता से भाषिक चिकित्सा कराई जाए, उनकी जो लैंग्वेज से संबंधित जो उनका मेडिकल कराया जाए, उनको ऐड दिया जाए। या कि त्रुटि नाम तदैव संशोधनम, मतलब जब वो गलती करें तभी उनकी त्रुटि का संशोधन कर दिया जाए। कि कक्षायाम उच्च स्वर वाचन सस्वर वाचन, कक्षा में उच्च स्वर से सस्वर वाचन कराया जाए। अशुद्ध उच्चारण यहाँ पर क्यों कर रहा है, वो अभ्यास ना होने के कारण, तो इसके लिए जरूरी है कि उसको अभ्यास करने का मौका दिया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको माहौल दिया जाए। तो कक्षायाम अंतःक्रियार्थम गतिविधिनां प्रयोग। अगला प्रश्न है श्लोकानाम अथवा वाक्यानाम अन्वयः इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति, अर्थात श्लोकों अथवा वाक्यों का अन्वय, इससे आप क्या अभिप्राय समझते हैं। विकल्प हैं वाक्य परिचयः, भावानुगुणम, वाक्येषु पदक्रमः, प्रतिपद व्याख्यानम, वाक्य प्रयोगः। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अन्वय का मतलब होता है कि भावानुगुणम, भाव के अनुसार वाक्यों का पदक्रम स्थापित करना। जैसे हमें अगर पढ़ाना है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, तो अगर हम उसको भाव स्पष्ट करने के लिए हम उसको क्रम में रखें, क्योंकि जानते हैं आप लोग संस्कृत में शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है छंद बनाने के लिए। तो अन्वय का मतलब यही होता है कि भाव के अनुसार वाक्यों का पदक्रम बनाया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्मिन् वयसि बालाः प्रायः भाषाधिगमने अधिकाः सक्षमाः, मतलब यह है किस उम्र में बालक जो है भाषा अधिगम में अधिक सक्षम हो जाते हैं। तो ये होता है अर्ली चाइल्डहुड एज में। तो अर्ली चाइल्डहुड एज जो होती है वो 8 वर्ष से पूर्व तक होती है। यहाँ पर इससे एक आध ईयर आगे पीछे भी हो सकता है दोस्तों, 8 है या 9 हो भी हो सकता है, तो उसे समझ करके चलिएगा। क्यों बस आपको इतना याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड एज जो होती है, पीरियड होती है, उसमें भाषा अधिगम सबसे अधिक सक्षम होते हैं बालक, मतलब भाषा अधिगम बहुत तेजी के साथ होता है। अगला प्रश्न है छात्राः सूक्ष्मतया अधिगंतुम समर्थाः भवेयुः, छात्र जो है सूक्ष्म रूप से मतलब बारीकी से किसी चीज को अधिगम करने में समर्थ हों। इत्यर्थम सूक्ष्म सूचनानां प्रदानम अनिवार्यम, इसके लिए सूक्ष्म सूचनाओं का मतलब छोटी छोटी बारीकियों का प्रदान को दिया जाना अनिवार्य है। परंतु व्ययः अपि अधिकः न भवेत्, मतलब ध्यान यह भी देना है कि व्यय भी अधिक ना हो। अतः किम साधनम सर्वाधिकम उपयुक्तम, मतलब इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त साधन कौन से होगा। तो विकल्प हैं विद्युत उपकरण, प्रदर्शनम, प्रक्षेपक यंत्रम, पारदर्शिन्यः च करगद पत्राणि। इनका मतलब समझ लेते हैं। विद्युत उपकरण के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि हो सकता है रिकॉर्डर, हो सकता है टीवी प्लेयर, हो सकता है। प्रदर्शनम मतलब किसी चीज़ का प्रदर्शन करा दिया जाए, जैसे हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसका प्रदर्शन करना है, या कि हमें क्रिया विशेषण समझाना है तो हम बालकों को स्टेज पर ला सकें, मतलब पोडियम सामने कक्षा में ला सकें, उनसे करवाएं गतिविधियाँ, तो प्रदर्शन। प्रक्षेपक यंत्रम, प्रोजेक्टर, पारदर्शी यंत्रम जो होता है, तो मतलब प्रोजेक्टर का उपयोग कर लिया जाए, अथवा करगद पत्राणि, कागज के पत्रों का उचित विकल्प यही होगा, प्रक्षेपक यंत्रम पारदर्शिन्यः च। अगला प्रश्न है दोस्तों कस्यांचित बहुविध भाषा कक्षायाम, मतलब किसी भी बहुविध भाषा कक्षा में, मतलब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, तो उसमें क्या होगा। एतादृशी कक्षा लाभप्रदा भविष्यति यदि छात्राणां समान भाषा भाषण दृष्टया समूहीकरणं क्रियते, ये ऐसी कक्षा लाभप्रद हो जाएगी यदि छात्रों को समान भाषा भाषण की दृष्टि से समूहीकरण किया जाए। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 4 भाषा बोलने वाले हैं तो एक भाषा बोलने वालों का ग्रुप बना दिया जाए, ऐसे ही एक भाषा बोलने वालों का मान लीजिए तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, 4 ग्रुप बना दिया जाए, उसमें 4 भाषा भाषी बच्चे हों, तो ऐसा। या कि लक्ष्य भाषा या संभाषणात्मकम लक्ष्यं प्राप्तुम अन्य भाषा प्रयोगः पूर्णतया निषिद्धा, तो मतलब लक्ष्य भाषा में संभाषण का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अन्य भाषा का प्रयोग को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया जाए। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हिंदी को पूरी तरह निषेध कर दिया जाए। अथवा छात्राः प्रायः परस्परं वार्तालापं कर्तुम् असमर्थाः अतः एतादृशी कक्षा फलदायिनी न,
मतलब यह है कि छात्र इस प्रकार की कक्षा में परस्पर वार्तालाप करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए एतादृशी कक्षा फलदायिनी न, मतलब ऐसी कक्षा फलदायी नहीं होती है। अथवा प्रायः छात्र समृद्ध भाषा परिवेश कारणात् बहुविध उच्चारण प्रक्रियया परिचिताः भवन्ति एवंच बहुविध व्याकरणिक संरचना अपि परिचिताः भवन्ति। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीलिंगुअल का जो हम मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एक संसाधन की तरह देखते हैं। तो हमेशा इसमें प्रश्न भी आते हैं, एनसीएफ में भी ऐसा प्रश्न आया है कई बार कि हम लोग जो है अपनी मातृभाषा को अधिगम में किस प्रकार से एक्सेप्ट करेंगे, तो उसे हम बालक के अधिगम में सहायता के रूप में मानेंगे, अवरोध कभी नहीं मानेंगे। इसलिए हम मातृभाषा को कभी निषेध नहीं करेंगे और ना ही हम जो है ऐसी कक्षा फलदायी नहीं है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उचित विकल्प यही होगा कि छात्रों को समृद्ध भाषा परिवेश मिलता है, विभिन्न प्रकार के शब्द वो जानते हैं, विभिन्न प्रकार की व्याकरणिक संरचना से परिचित होते हैं, इसलिए ऐसी कक्षा अत्यधिक लाभप्रदा होगी, यही उचित विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृतस्य पठन पाठन संदर्भे किम सर्वाधिकम आवश्यक तत्वम। संस्कृत के पठन पाठन संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। दोस्तों यहाँ बता देना चाहूँगा आपको कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो का लंबा लग रहा हो तो आप इसकी स्पीड में जा करके इसकी जो स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हैं और जल्दी जल्दी देख सकते हैं। दोस्तों ये आपके लिए वीडियो आगे भी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। संस्कृत के पठन पाठन संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है। विकल्प है संपूर्ण पाठस्य शब्दार्थानां स्मरणम, संपूर्ण पाठ के शब्दार्थों का स्मरण किया जाए। पाठाधारितस्य अभ्यास कार्यस्य कृते संकेत प्रदानम, पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य के लिए संकेत प्रदान किया जाए। कि अध्यापिकया संपूर्ण पाठस्य विस्तृत व्याख्या, अध्यापक अथवा अध्यापिका के द्वारा संपूर्ण पाठ का विस्तृत व्याख्या की जाए। कि शिक्षणीयं बिंदुं अधिकृत्य नूतनाम अभ्यासानां द्वारा अधिकाधिक अभ्यास करना, शिक्षणीय बिंदु जो है उनको मेन आदत बेस बना करके नए नए अभ्यास कार्यों के द्वारा अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराया जाए। तो यहाँ पर उचित विकल्प हो जाएगा सर्वाधिक जो आवश्यक तत्व होगा शिक्षणीय बिंदु अधिकृत्य नूतना नाम अभ्यासा नाम द्वारा अधिकाधिक अभ्यास कराया जाए, क्योंकि अभ्यास ही हमें परफेक्ट बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित छात्र योग्यतया संपन्न भाषा कक्षाएं किम महत्वपूर्णम। मतलब मिक्स्ड हैं, उनकी एबिलिटीज़ जो है वो मिक्स्ड हैं, कोई तेज है, कोई ज़्यादा तेज है, कोई मध्यम लेवल का है या कोई कमज़ोर है। तो ऐसी कक्षा जो होगी वो मिश्रित छात्र योग्यतया संपन्न भाषा कक्षा होगी। उसके लिए किम महत्वपूर्णम, क्या महत्वपूर्ण है। गृह कार्य से पूर्त्यर्थम अभिभावकैः सम्मेलनम, गृह कार्य को पूर्ण करने के लिए अभिभावकों के साथ मिला जाए। विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स या विभिन्न प्रकार के प्लेवे मेथड्स पर आधारित खेल का आयोजन किया जाए। यत्र छात्राः परस्परम विमर्श कार्यं करिष्यन्ति, जहाँ छात्र आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। सामाजिक कौशलानि च पठिष्यन्ति, सामाजिक कौशल का उनके अंदर विकास होता है जब वो अंतर्क्रिया करते हैं। तीसरा विकल्प है अधिकांकान प्राप्तुम विशिष्ट कक्षायाः आयोजनम, अधिक अंक को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कक्षा का आयोजन किया जाए। कि छात्राणां समस्यायाः समाधानं प्राप्तुम मनोचिकित्सैः सह मेलनम्, उचित विकल्प होगा विभिन्न प्रयोजनात्मक कार्याणाम आयोजनम यत्र छात्रा परस्परम विमर्शः, मतलब जहाँ पर छात्र जो है विमर्श करें और सामाजिकता का उनके अंदर विकास हो। तो संपन्न भाषा कक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही विकल्प होगा, उचित विकल्प दूसरा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रायः पाठ्यपुस्तकेषु प्रदत्ताः प्रश्नाः स्तरानुगुणं न दृश्यन्ते, मतलब प्रायः पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो स्तर के अनुसार नहीं होते हैं। अथवा एते प्रश्नाः तथ्याधारिताः भवन्ति, मतलब ऐसे प्रश्न सिर्फ तथ्य पूछते हैं, मतलब रटे रटाए उत्तर पूछते हैं। किम करणीयम, क्या किया जाए ऐसे के लिए। विकल्प क्या है। पाठ्यपुस्तकानां यदा कदा प्रयोगः, पाठ्यपुस्तक का यदा कदा प्रयोग किया जाए, तो ये तो कभी संभव नहीं है, पाठ्यपुस्तक पर ही आधारित हमें पढ़ाना होता है, उसको बेस बनाना पड़ेगा हमें। अतिरिक्त साहित्य से वाचन, अतिरिक्त साहित्य का वाचन कराया जाए, यह हेल्पफुल हो सकता है। कक्षासु सृजनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधि नाम आयोजनम, कक्षा में सृजनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी और चिंतन प्रधान एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उनकी थिंकिंग को प्रमोट करने, उनकी थिंकिंग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी थिंकिंग सामने आए, इसके लिए गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। कि प्रदत्त प्रश्नान अधिकृत्य एवं पाठ्योजनम, प्रदत्त प्रश्नों को अधिकार करके, मतलब जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर ही पाठ्य योजना तैयार की जाए। तो दोस्तों यह कभी नहीं है, यहाँ पर एनसीएफ में भी साफ साफ लिखा गया है कि जो किताबें तैयार की गई हैं, चाहे जो हो पाठ्यपुस्तक दी गई हैं, वो मतलब कोई फिक्स रूल नहीं है कि हार्ड एंड फिक्स रूल कि सिर्फ हमें यही पढ़ाना है।
वो हमारे लिए एक दिशा निर्देश तैयार करती हैं। उन्हीं को आधार बना करके हम विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त साहित्य का वाचन करवाएं और इसके अलावा गतिविधियों का संयोजन कराएं। यहाँ पर दोनों विकल्प सही हो सकते थे, लेकिन ये विकल्प ज़्यादा प्रबल है दोस्तों, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन प्रधान गतिविधियों का आयोजन कराया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। यद्यपि अगर ये विकल्प नहीं होता तो हम इसकी तरफ जा सकते थे। तो उचित विकल्प होगा तीसरा ही, दूसरा नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रायः छात्राः संस्कृत पाठान् पठितुं भावं च स्पष्टीकर्तुम् असमर्थाः भवन्ति। प्रायः छात्र संस्कृत पाठों को पढ़ने के लिए और भाव स्पष्ट करने के लिए में असमर्थ होते हैं। समाधानम किम, समाधान क्या है? उच्चैः पठनम, जोर जोर से पढ़ा जाए। समुचित उच्चारणं श्रुत्वा पुनः पुनः उच्चारण अभ्यास अध्यापकानां साहाय्येन भावकथनस्य अभ्यासः। समुचित उच्चारण सुन करके पुनः पुनः उच्चारण अभ्यास अध्यापकानां च सहाय्येन, और अध्यापक के द्वारा भावकथन का अभ्यास कराया जाए। कि केवल सरल शब्दानां प्रयोगः, केवल सरल शब्दों का ही उपयोग किया जाए। कि अध्यापक द्वारा उच्चारित शब्दानां अनुकरणम, अध्यापक के द्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण कराया जाए। यहाँ पर बालक के द्वारा उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा और बालक के और शिक्षक की सहायता से भावकथन का अभ्यास करेगा बालक। तो ये विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है अनुकरण करके सिर्फ उच्चारण अभ्यास करवा पाएगा, यहाँ पर भाव कथन का अभ्यास करवाएगा, इसलिए सही विकल्प ये होगा। क्योंकि वो स्पष्टीकरण करने के लिए उचित होगा कि भाव कथन का अभ्यास उसे कराया जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कस्याश्चित् भाषा कक्षायां विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रेषु आत्मभावं साफल्यभावं आत्मगौरवं च संपादयितुम् आवश्यकम् अस्ति। किसी भी भाषा कक्षा में विशिष्ट योग्यता संपन्न छात्रों में आत्मभाव, साफल्य भाव और गौरव भाव का संपादन करने के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प हैं योग्य अध्यापकानां नियुक्ति, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। विशिष्ट छात्राणां समूहीकरणम, जो खास हैं मतलब या तो कमजोर हैं या तो ज़्यादा तेज हैं, ऐसे छात्रों का समूह बना दिया जाए। वे परस्परम एवं वार्तालापम कुर्युः अन्यैः सह न, मतलब कि वे सिर्फ आपस में ही बात करें, अपने ग्रुप में ही बात करें और किसी से बात ना करें। अथवा विभिन्न विषयैः संबद्ध पुस्तकानां वितरणम, विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का वितरण कराया जाए। अथवा परस्पर सहयोग भावेन पठन पाठन परिचर्यायै अवसराणां निर्माणम, परस्पर सहयोग भाव से पठन पाठन और परिचर्या के लिए अवसरों का निर्माण कराया जाए। तो आत्मगौरवम के लिए आवश्यक हो जाएगा परस्परम सहयोग भावेन पठन पाठन परिचर्यायै अवसराणां निर्माणम। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसको। छात्र केंद्रित कक्षायाः लक्षणम अस्ति। छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण क्या है? मतलब जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास बनाई जाती है, बच्चे को आधार बना करके कक्षा बनाई जाती है, उसका लक्षण क्या है? अध्यापकाः अध्यापिकाः भाषा संबद्ध गतिविधीनां आयोजनार्थं साहाय्यं कुर्वन्ति। छात्राः च भागं ग्रहीतुं सर्वदा उद्यताः भवन्ति। अध्यापक और अध्यापिका भाषा संबद्ध गतिविधियों का आयोजन करने में सहायता करते हैं। छात्राः च भागं ग्रहीतुं, छात्र भाग लेने के लिए सर्वदा उद्यताः भवन्ति, हमेशा उद्यत रहते हैं, रेडी रहते हैं। अथवा अध्यापक अथवा अध्यापिका आदर्श रूपेण स्वीक्रियन्ते। अध्यापक और अध्यापिका को आदर्श रूप में स्वीकार किया जाता है। कि अध्यापिका पाठन संबद्धानि संपूर्णानि कार्याणि स्वयमेव कुर्वन्ति। अध्यापक और अध्यापिका पठन पाठन संबंधी संपूर्ण कार्य को खुद करते हैं। कि छात्राः सर्वं स्वयमेव पठन्ति नियमित रूपेण च परीक्षां लिखन्ति। छात्र स्वयं पढ़ते हैं और नियमित रूप से परीक्षा लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है। इसमें हम वैयक्तिक विभिन्नता का जो डिफरेंस है, उनके अंदर इंडिविजुअलिटी को हम लोग ध्यान में रख करके कक्षा को तैयार करते हैं। कि हर बालक महत्वपूर्ण है, हम किसी एक औसत को लेकर के नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगी कि अध्यापकाः अध्यापिकाः भाषा संबद्ध गतिविधीनां आयोजनार्थं सहायतां कुर्वन्ति, मतलब उनकी सहायता करेंगे। और छात्र अथवा छात्राएं जो हैं वो उद्यत रहेंगे कार्य करने में। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है और उचित विकल्प पहला होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।